हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मार्केट की बात बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। ठीक है, तो ट्रम्प का ट्वीट आया था कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से बात की है। उसके बाद से डू वांट टू सी मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद से उन्होंने डिसाइड किया है कि सीज़ फायर किया जाए, मतलब जो भी अटैक्स हो रहे थे दोनों तरफ से उसको रोक दिया जाए, और रुक गया। पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आया, इवन ट्वीट भी नहीं आते। उसके बाद से पाकिस्तान में मतलब क्या नाम है, शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसने मतलब ऐसे शो कर रहा था कि उसने वॉर जीत लिया है एंड ऑल दैट। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही, इवन 3 साढ़े 3 घंटे बाद अमृतसर पे अटैक हुआ। इवन जम्मू में भी अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी, वैष्णो माता का मंदिर है, वो भी ब्लैकआउट हो गया था फुली। उसके बाद से ये कल की न्यूज़ थी। उसके बाद से आज शाम में जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन्होंने ब्रीफिंग की, प्रेस ब्रीफिंग। उसमें इन्होंने बताया कि हमने 9 जगह पे अटैक्स किए थे, जहाँ पे हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया था, और बिफोर एंड आफ्टर ये दिखाया। बट इसके पीछे एक थ्योरी और चल रही है। अभी एक थ्योरी ये चल रही है कि पाकिस्तान में जो नूर खान करके एक जगह थी जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था, वहाँ पे इनको डाउट है कि मतलब जो वहाँ पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर्स जहाँ पे रखे रहते हैं वहाँ पे हिट हो गया। इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आया है। एक न्यूक्लियर क्या कहते हैं वो स्प्रेड हो रहा था इस रीज़न से। इसके पीछे और 3-4 रीज़न्स हैं। उसके बाद से उसके पहले ही मतलब ये ड्यूरिंग द वॉर, ये एक्चुअली कल का था कि मतलब कल नूर खान में एयरफोर्स ने अटैक किया था, बॉम्बिंग की थी वहाँ पे। एक हो सकता है कि न्यूक्लियर लीकेज हो। इस हिसाब से जो ट्रम्प का ट्वीट है वो देखो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग। उसके बाद से it was time to stop the current aggression that could have lead to the death and destruction of so many and so much millions of good and innocent people could have died। मतलब अगर वॉर जैसा सिचुएशन होता तो वहाँ पे हज़ारों लोग ही मरते हैं, मतलब मिलियंस, 10 लाख तक नहीं जाता या फिर उससे ज़्यादा नहीं जाता है। बट जब न्यूक्लियर की बात आती है तो मिलियंस क्या, इवन 10 ऑफ मिलियंस भी हो सकते हैं। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ लोग भी मर सकते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो जो वर्ड्स है उस पर अगर हम देखें तो इनका ये है। उसके बाद से अगर हम देखें तो जो मैप है, अगर आप ट्विटर को फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज लगाई जा रही हैं कि मतलब जो यूएस की टीम है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। उन्होंने मतलब जो न्यूक्लियर मतलब एक तो थ्योरी ये लगाई जा रही है कि जो विंड है वो डिफरेंट तरीके से वहाँ पे मूव कर रहा है। उसके बाद से दूसरी थ्योरी थी कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक अर्थक्वेक जैसा फील किया गया है। 4.0 का रिएक्टर स्केल था। स्ट्राइक वर मेड इन हेल्स कवर स्ट्राइक 5.7। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी रीज़न से सीज़ फायर किया गया है। अभी देखना ये पड़ेगा कि इंडिया इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करता है, कैसे एक्सेप्ट करता है। क्योंकि इंडिया की शर्तें ये थी कि अगर पाकिस्तान एक भी अटैक होता है, मतलब पाकिस्तान अगर एक भी अटैक करता है मिसाइल से या फिर किसी भी चीज़ से, तो उसको इसके बाद से एक्ट ऑफ वॉर के तहत लिया जाएगा, और उसके बिहाफ में मतलब उसके अगेंस्ट अब कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है ये पूरे मंथ में। लास्ट टाइम जो निफ्टी क्लोज़ हुई थी वो 24,000 पे क्लोज़ हुई थी,
और उसके पहले हमने बताया था कि ये जो 24,200 का लेवल है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और जो नेक्स्ट हमारा नीचे की साइड में अगर सपोर्ट देंगे तो 23,880 के आसपास ही है। तो अगर हम कल के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,200 का ही होने वाला है, और सपोर्ट की बात करें तो 23,880। अगर 23,880 का लेवल ब्रेक होता है, अगर ये 23,880 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो नीचे की तरफ सपोर्ट है वो 23,600 और फिर 23,200 पे शिफ्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो लेवल है, ये जो मार्केट यहाँ पे रुकी है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, मतलब ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और फिर सेकंड टारगेट ये रहेगा आने वाले टाइम में, आने वाले वीक के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ इस लेवल पे ब्रेकआउट आ गया था, और इसके बाद से मार्केट अभी डाउन साइड मूव कर रही है। अगर हम अपने फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 53,000 के आसपास है, और फिर सेकंड आता है 52,000 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,200 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की साइड में 53 और 52,000 का। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का भी 1880 के आसपास है, और जब भी ये लेवल ब्रेक होगा फिर 1860 और 1830 तक आ सकता है डाउन साइड में।